साथ ही आदर्श मंडी थाना क्षेत्र और सदर कोतवाली इलाके में बरामदगी हुई। हरियाणा समेत मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली सहित कई अन्य जिलों में चोरी के केसेस दर्ज हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, 7 बाइक बरामद। और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के गंगानगर इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उतराव थाना पुलिस ने अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही पुलिस को सूचना मिली थी कि हंडिया तहसील क्षेत्र के रेहतू गांव में अफीम की अवैध खेती हो रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने अफीम के पौधे नष्ट कराए। पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। थानाध्यक्ष उतराव को सूचना मिली कि रेहतू गांव में संतलाल परिवार द्वारा अफीम की खेती की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर खेत को सील किया गया तथा संबंधित विभाग को बुलाकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बिजनौर में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कोर्ट ने मौत के करीब 4 महीने बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन करते हुए बिजनौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अकील अहमद को करीब 4 महीने पहले मंडावर में स्थित तालाब बिलांदी के पास कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मृतक की बहन मुमताज ने अपनी भाभी पर हत्या का शक जताते हुए कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी। और नोएडा से खबर, जहां रेव पार्टी में सांपों की जहर सप्लाई मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर एल्विश यादव पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने एल्विश यादव को लोकेशन की सीडीआर दिखाई और इसके बाद एल्विश यादव ने पार्टी में सांप और सांपों का जहर की सप्लाई की बात कबूली है। साथ ही एल्विश ने पूछताछ में सांप का जहर सप्लाई करने वालों के संपर्क में होने के बाद भी स्वीकार कर ली है। पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। और बड़ी खबर, आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यूपी सरकार द्वारा रामपुर में ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लीज की जमीन पर ही संचालित हो रहा था आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर अब ताला लगेगा। लीज पर मिली जमीन पर स्कूल के अलावा कई अन्य बिल्डिंग भी बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। पिछले साल हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में यूपी सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने दलीलें पेश की थी। जौहर ट्रस्ट की ओर से सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के फैसले को गलत बताया गया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार ने रद्द कर दी थी। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब आजम खान की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने लग गई हैं, अभी मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर सपा के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं मोहम्मद आजम खान। उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा क्योंकि यूपी सरकार ने रामपुर में जो ट्रस्ट की लीज समाप्त की गई थी यूपी सरकार द्वारा, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई यहां पर हुई थी। और इस मामले में 18 दिसंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है और लीज जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। यानी कि यूपी सरकार का जो लीज खत्म करने का आदेश था उसको सही पाया गया है। ऐसे में अब आजम खान का जो रामपुर पब्लिक स्कूल है उस पर ताला लग जाएगा, ये एक बड़ी खबर है। और आजम खान को किसी भी मामले में राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है, तो इस मामले में भी झटका लगा है क्योंकि यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर दिया था और उसकी लीज को ही योगी सरकार ने अवैध पाते हुए, गलत पाते हुए, चूंकि गलत तरीके से उसकी लीज दी गई थी, तो उसे फिलहाल रद्द कर दिया था और उसी को
चुनौती आजम खान की ओर से दी गई थी। जी बिल्कुल, बताया भी जा रहा है कि लीज पर मिली जमीन पर स्कूल के अलावा कई और बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? जी निश्चित तौर पर ये जो जमीन थी, इस जमीन पर कुछ और भी निर्माण कर लिया गया था स्कूल के अलावा। तो कुल मिलाकर अब ये जमीन सरकार ने वापस ले ली है उस फैसले के मुताबिक, और आजम खान को अब राहत नहीं मिली है, यानी कि ये जमीन आजम खान को अब सरकार को लौटानी होगी और इस पर जो स्कूल चल रहा था वो बंद होगा या फिर उन्हें दूसरे स्थान पर उसको स्थानांतरित करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर सीतापुर से, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पिटाई के बाद धारदार हथियार से हत्या की है। हत्या के बाद पति ने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खानगांव थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला है। बड़ी खबर, हत्या के बाद पति ने भी अपनी जान दे दी है। खानगांव थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। और शाहजहां पुलिस ने शातिर बदमाशों पर एक बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी बदमाश आबकारी अधिनियम मामले में लंबे वक्त से फरार चल रहे थे, जिन्हें की कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। थाना मदनापुर क्षेत्र का मामला है। और आगरा में 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा को होटल ले जाकर 3 युवकों पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, एक और आरोपी फरार है। मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के होटल ब्रदर्स का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कई मामलों में फरार चल रहे थे। और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी फिल्म हो, उसकी शूटिंग के लिए रामनगरी एक अच्छा शूटिंग स्थल के रूप में उभर रहा है। अब तक हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म या कई गानों के एल्बम की शूटिंग अयोध्या में हो चुकी है। और इसी सिलसिले में आज फिल्म अभिनेत्री उर्वशी सोलंकी देशभक्ति एल्बम की शूटिंग करने अयोध्या पहुंची। उर्वशी सोलंकी आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर देशभक्ति एल्बम की शूटिंग करेंगी। अयोध्या पहुंची उर्वशी सोलंकी ने सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार अच्छा काम कर रही है। जब से राम जी अयोध्या वापस आए हैं तो लोग टूट कर दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रखे हैं। कितना जज्बा जोश चाहिए वो इस गाने में आपको देखने मिलेगा, बहुत ही सुंदर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।